नमस्कार। बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी बदलना चाहिए, तभी हम एक खुशहाल जीवन पा सकते हैं। अन्यथा हम बहुत कुछ खो देते हैं और दुख व निराशा से घिरे रहते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, बदलाव। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी मीना चौंकाने वाले भाव से मोबाइल पर बोल रही है। बीना, नवंबर में मंजू की शादी है। बीना को चौंकना ही था। मीना, यह तो चमत्कार हो गया। रीना कितना अफसोस करती थी। मंजू 27 की हो गई, शादी नहीं जम रही है। रीना, फिर बीना, फिर रानू व मीना। तर ऊपर के भाई बहन एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। इंटरनेट पर चमत्कार हो जाते हैं। नेट मैरिज, एक तरह से यह शादी मंजू ने तय की है। प्रारब्ध जैसा होनहार लड़का मिल गया। मंजू ने तय की है, अच्छा है ना, मेरे 2 बेटे हैं। बेटी होती तो मैं साफ कहती, लड़कों पर नजर रखो, पसंद आ जाए मुझे बता देना। ठीक रहा, जो तुम्हारी बेटी न हुई तुम उसे भ्रष्ट कर डालती। लड़कों पर नजर बेहया लड़कियां रखती हैं। बेहया, हा हा हा। बेटी नहीं है इसीलिए निश्चिंत रहो और बात बेबात हंसो। मीना ने हंसना जारी रखा। निश्चिंत नहीं हूँ। दामाद की सास बनना रोमांचकारी है। बहू की सास बनना मतलब जान आफत में डालना। सुनती हूँ छोटी छोटी बात पर बहुएं हमारे अरमानों से पाले गए बेटों को लेकर अलग जा बसती हैं। तो मैं सास बनने में एक युग है। मंजू का हाल कहो। मंजू ने अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर डाला था। प्रारब्ध ने साइट की विजिट की। वह MBA है, चंडीगढ़ में अच्छा जॉब कर रही है। प्रारब्ध ने मंजू को मेल किया, मोबाइल नंबर लिया, अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने जीजाजी को कॉल किया, बात बन गई। हमारे निष्काम योगी जीजाजी प्रारब्ध जैसा लड़का ना ढूंढ पाते। मीना अपनी चपलता में सीमित संयमित आचरण वाले जीजाजी को निष्काम योगी कहती है। नेट मैरिज विश्वसनीय नहीं होती। यह काम आंख बंद कर नहीं हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे का घर बार देख लिए हैं। अच्छा परिवार है। बस 2 भाई हैं। प्रारब्ध बड़ा है, छोटा मेडिकल कर रहा है। पिताजी जबलपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। अच्छा मकान है। जीजाजी ने कह दिया है, बहुत नहीं दे सकती। प्रारब्ध की माँ बोली, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है और क्या चाहिए। तुम्हारी मानो तो एक यही कायदे का परिवार बचा रह गया है। नेट मैरिज में चीटिंग होती है। रिजेक्शन, चीटिंग, फेलियर अरेंज मैरिज में भी होता है। समाज के डर से एक दूसरे को ढोते जाने को तुम सफल शादी कहना चाहती हो तो कह लो। प्रसंग पर बीना हतप्रभ है। ये महज बातें नहीं हैं, दशकों से हो रहे बदलाव की सूचनाएं हैं। मंजू के विवाह के रूप में बदलाव उसके कस्बे बल्कि उसके घर में दस्तक देने आ पहुंचा है। आधुनिक मीना अलग पद्धति से तय हुए विवाह को लोक सम्मत मानती है, पर परंपरा पोषक रीना ने निश्चित रूप से इसे सहज भाव में नहीं लिया होगा। वह परंपरा भंजक लोगों, तरीकों, नतीजों से शत्रुता रखती है। रीना को फोन कॉल पर प्रसंग को समुचित जान समझ लेने की बीना की चाह है, पर रीना यदि क्रंदन करे। बीना, आजकल की लड़कियां मुक्त हो गई हैं, अपनी शादी तय कर रही हैं, तो अभिव्यक्ति देना कठिन होगा। पर जिज्ञासा ने कॉल करने के लिए प्रेरित कर ही दिया। आवाज़ सुनते ही रीना करतल ध्वनि में बताने लगी, बीना कहाँ कहाँ भटके, देखो आसानी से बात बन गई। ठोक बजा कर देख लेना। देख लिया। मंजू ने प्रारब्ध से कह दिया है, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखेगी। बोला, जॉब वाली लड़की ही चाहिए। मैंने देखा है बीना, खूब पढ़ी लिखी लड़कियां भी बेलन और बच्चों में उलझ कर रह जाती हैं। अच्छा हुआ मंजू ने स्पष्ट बात कर ली। मंजू इतनी आधुनिक हो। आधुनिक जैसी क्या बात है बीना। हम लोग समय के बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को वे मौके नहीं दे पाएंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। हाँ, पर
मोबाइल पर सब जान लोगी। 1-2 दिन का समय निकाल कर आओ। देखो यहाँ कितना अच्छा माहौल है। मीना और रानू आए थे, दोनों बहुत खुश हैं। मीना चौंक रही है। रीना क्या इतनी सहज है जितनी जान पड़ती है? इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? यह तो परंपरा भंजक लोगों, तरीकों, स्थितियों की विरोधी रही है। मीना को लड़के वाले देखने आए थे। बाबूजी के दबाव, अम्मा के आग्रह के बावजूद मीना ने निम्न औसत कद के लड़के को नापसंद कर दिया था। रीना का द्रोह थमता न था। अम्मा, मैं खुद से 8 साल बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। तुमने कुल की मर्यादा, बाबूजी की जवान, पता नहीं कितना बोझ मुझ पर डाल दिया था। मैं चुप रह गई थी। मीना को कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसे हमेशा मुझसे और मीना से अधिक मिला। इस घर में हम दोनों रिफ्यूजी की तरह रहे हैं। मन मर्जी रानू और मीना ने की। रीना का द्रोह गलत नहीं था। रीना और मीना का परिणय क्रमशः संपन्न कर अध्यापक बाबूजी पर दबाव कम हो गया था। मीना के प्रति कुछ नरम हो गए। जीवन बीमा निगम के अधिकारी के साथ मीना का विवाह इस तरह उदारता से किया था जैसे बड़ी बेटियों के विवाह में अधूरे रह गए अरमानों की पूर्ति कर रहे हैं। भाई बहनों में मीना की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। मीना चौंक रही है। द्रोह करने वाली रीना मंजू की नेट मैरिज पर सहज कैसे हो सकती है? रानू उससे मिल आया है। वस्तुस्थिति जानना होगा। मीना ने रानू को फ़ोन किया। वह मीना की तरह मुदित था। मीना, तुम मंशा का प्रोफाइल साइट पर क्यों नहीं डाल देती? मंजू से साल भर बड़ी है। उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। मंशा का तो तुम जानते हो रानू, होम्योपैथ डॉक्टर है, सरकारी नौकरी है, डॉक्टर से शादी करना चाहती है। ब्राह्मण डॉक्टर मिले तो बात बने। इसीलिए कह रहा हूँ, नेट पर सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ जाती है। ग्लोबलाइजेशन का कुछ लाभ हमें भी तो मिले। अच्छा, मैच ढूंढना कठिन होता है। किसी से कहो लड़का बताए तो लोग परे हो जाते हैं। दोनों पक्षों को साधने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। शादी सफल ना हो तो दोनों पक्ष बिचौलियों को कोसते हैं। पहले नौवा और पंडित की पहुंच घर के भीतर तक होती थी। वे मैरिज ब्यूरो का काम कर लेते थे। अब यह काम इंटरनेट करता है। नेट मैरिज में धोखा हो सकता है। रानू ठीक वैसे ही हंसा जैसे मीना हंसी थी। कस्बा कल्चर से बाहर निकल कसौटी बदलो मीना। नई पीढ़ी तुम्हारे लिहाज से नहीं चलेगी। लड़कियां अपने लिए मौके रच रही हैं। लड़का पसंद कर रही हैं। जबरदस्त घटना है। लड़कियां लड़का पसंद कर रही है। यह सोच भ्रामक है रानू। प्रेम विवाह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन लड़की अपना जीवन साथी चुनने के लिए कभी स्वतंत्र नहीं रही। राजकन्याएं भी नहीं। वे मनुष्य नहीं, शील्ड की तरह थी। स्वयंवर पाखंड की तरह था। राजा अपने से अधिक शक्तिशाली समर्थ राजाओं, राजपुत्रों को बुलाते थे। उनकी तकनीक, बुद्धि, पराक्रम जांचने के लिए कठिन लक्ष्य रखते थे। लक्ष्य पर विजय पाने वाला कुरूप, कपटी, बूढ़ा, धूर्त जो भी हो, राजकन्या को उससे शादी करनी पड़ती थी। हमेशा यही हुआ है। लड़का लड़की को पसंद करता है। लड़की फूली नहीं समाती कि उसे अच्छे लड़के ने पसंद कर लिया है। बस बस बस, ज्ञान की बातें सुनकर मैं घबरा जाती हूँ। मंजू की तो किस्मत खुल गई। रीना से मिल आओ। वह बहुत खुश है। रीना के घर पहुंचकर बीना ने देखा, रीना बहुत खुश है। अक्सर विमुख दिखने वाले उसके चेहरे में दीप्ति है। निष्काम योगी जीजाजी जरूर निष्काम जान पड़ते थे। बीना के बधाई देते ही कहने लगे, मानता हूँ मंजू के लिए मैं प्रारब्ध जैसा लड़का ना ढूंढ पाता, पर हम समाज में रहते हैं, सोचना पड़ता है। प्रारब्ध मंजू से 2 महीने छोटा है। वे लोग अच्छे ब्राह्मण भी नहीं हैं। रीना ने कमान अपने हाथ में ले ली। हाँ, बीना से प्रारब्ध 2 महीने छोटा है। मैं डर रही थी इस बिंदु पर मामला ना अटक जाए।
पर वे भले लोग हैं। बोले, फर्क नहीं पड़ता, विचार मिलने चाहिए। देखो ना, अम्मा बाबूजी से 10-12 साल छोटी है। बाबूजी पार लगे, अम्मा बुढ़ापा और बीमारी ढो रही हैं। मैं इनसे 8 साल छोटी हूँ। अब तो ठीक है, शुरू में विचार ही नहीं मिलते थे। अच्छे ब्राह्मण नहीं हैं, हद है। ब्राह्मण तो हैं, विजातीय होता तब भी मैं प्रारब्ध को प्राथमिकता देती। लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, नौकरी करा रहे हैं, ये पुरानी परंपराओं को नहीं ढोएंगी। बीना चौंक रही है। यह वह रीना नहीं है जिसे वह जानती है। रीना की छोटी बेटी रूबी ने बीना का चौंकता मुख देखकर रीना की बात का अनुमोदन किया। मौसी, सोचने का तरीका सकारात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए, वरना चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत होती है। जीजा जी को अन्य मनस्क देख बीना ने प्रसंग बदल दिया। मंजू कब से नहीं आई? रूबी ने चहककर बताया। आई थी ना, वह चंडीगढ़ में, जीजू जयपुर में, खूब चैटिंग चल रही है। रीना ने बात लपक ली, जैसे कितना अधिक बता देना चाहती है। चैटिंग का चलन मुझे पसंद है, दोनों एक दूसरे को जान समझ लेंगी। हमारे समय में लड़के लड़की का चाल चलन जानने के लिए जासूसी की जाती थी। जासूसी अनैतिक लगती थी। खाना खाकर जीजाजी सोने चले गए। महिलाओं की संसद देर रात तक चली। रीना, प्रमुख वक्ता, शादी जबलपुर जाकर करनी है। इंतजाम का आधा आधा पैसा देना है। अच्छा है, इंतजाम उनका, जवाबदेही उनकी। बीना कहना चाहती है, शुभ काम घर से करने पर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, पर अब लड़के वाले लड़की वालों को अपने दर पर बुलाकर विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार को औपचारिक बना रहे हैं। ऐसा कहने पर रीना सोच सकती है, मंशा की शादी नहीं हुई, इसीलिए बीना ईर्ष्यालु हो रही है। सहादराओं में इस तरह के मतभेद और प्रतिकूलन पता नहीं कैसे आ जाते हैं। शायद इसीलिए कि उनके अलग परिवार बन जाते हैं, प्राथमिकताएं उस परिवार से जुड़ जाती है। बीना ने रीना की आश्वस्ति को मंद न कर यह कहा, लड़की की बारात घर आई, वह अलग उत्साह होता है। रूबी ने खंडन किया, मौसी, रिमिक्सिंग का ज़माना है, लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। शादी पैकेज प्रोग्राम बन रही है, मुझे तो यह सुविधाजनक लगता है। माँ बताती हैं, उनके समय में तिलक, माटी मागर, मंडप, मंत्री पूजन, शादी, विदाई का 8 दिवसीय कार्यक्रम होता था। 8-10 दिन तक रहकर रिश्तेदार हालत बिगाड़ते थे। सोचकर मुझे दहशत होती है। मैं चाहती हूँ मंजू की शादी में रिश्तेदार शादी के दिन आए, सुबह विदाई के बाद सटक लें। बीना का मत प्रबल है। रूबी, तुमने वह सब देखा नहीं है, बड़ा माहौल बनता है, नचैया गवैया औरतों का रुतबा होता है, लेकिन वह माहौल अब क्या बनेगा? शादी जबलपुर जाकर करोगी? रीना आश्वस्त है। अच्छी बात है ना, बारातियों की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी, वरना हर बारात में 2-4 विघ्न संतोषी होते हैं। बीना, तुम्हें याद है मेरी शादी में किसी ने हल्ला मचा दिया था, खाना खत्म हो गया है। बाराती दंगल करने लगे, हमें भूखा मारने के लिए बुलाया है। बाबूजी ने हाथ जोड़कर अफवाह शांत की कि खाना भरपूर है। सुलह होने में वक्त लग गया था। मेरी शादी में क्या कम नौटंकी हुई थी रीना। सुनो रूबी, मेरे बड़े नंदोई ऐसे धुर देहाती हैं कि देख लो तो हंसी छूट जाए। उनके पैर नौआ ने धोए। नंदोई कूदने लगे, असल बामन नहीं होगा, जानते नहीं, दूल्हे के जीजा के पैर लड़की के बाप भाई पखारते हैं। बाबूजी ने उनके चीकट पैर धोए, फिर भी वह जड़ आदमी कड़वा बोलकर माहौल बिगाड़ता रहा। रूबी आनंद ले रही है। मीना मौसी की शादी में भी कुछ वारदात हुई थी, या सब ठीक रहा? रीना ने ब्यौरेवार बखान किया। वारदात हुई थी, बाराती कितने आएंगे, इस बात पर सामंजस्य नहीं बैठ रहा था।
बाबूजी कहते 150 का प्रबंध कर पाएंगे। मीना के ससुर कहते 300 से एक कम न होगा, हम सरपंच हैं, मतदाताओं को नाराज नहीं कर सकते। 200 पर समझौता हुआ, 300 आए। बाराती जयगान में समा नहीं रहे थे, मेरी शादी में नहीं, पर मीना की शादी में खाना सचमुच खत्म हो गया। किसी घराती ने शिव जी की बारात लाओगे तो खाना कम पड़ेगा ही कहकर कटुता पैदा कर दी। सरपंच खिसियाकर जनवास में जा बैठे। बाबूजी ने प्रणामी मुद्रा बनाकर आराधना किया। तब सरपंच का मस्तक ठंडा हुआ। बीना की आंखें भर आईं। हम बहनों के कारण बाबूजी ने अपमान सहा, पैसा था नहीं, हर कोई अपमानित करता रहा। रीना द्रोह पर उतरी, पैसा नहीं था, लेकिन सिद्धांत भारी थे। परंपराओं को नहीं छोड़ना है, अपने से छोटे ब्राह्मण को लड़की नहीं देना है। ऊंचे ब्राह्मण कुल में लड़की को अभाव रहे, पर समाज में नाक ऊंची रहनी चाहिए। सोचती हूँ जातिगत धारणाएं इतनी पुख्ता क्यों रही कि अभाव मंजूर, पर जाति और श्रेणी को लेकर समझौता नहीं करना है। अपमान सहो, कर्ज लो, जमीन बेचो, लड़की कुपात्र को दो, पर ब्राह्मण ऊंचा होना चाहिए। बाबूजी छाती फुलाकर कहते रहे कि हमने तीनों बेटियों को उर्मलिया ब्राह्मण के घर ब्याहा है, बीना तुम्हारे लिए ही। जीजा जी को कदाचित नींद नहीं आ रही है। अपने कमरे की बत्ती जलाकर मानो उन्होंने सभा भंग कर दी। आहट पर रीना की एकाग्रता टूटी। 1 बज रहा है, सोना नहीं है। चलो आज दोनों बहनें एक साथ सोएंगी। थकी रीना सो गई। बीना को अपरिचित बिछावन में नींद नहीं आ रही है। अंत से मैं कोई दस्तक दे रहा है। समय बदल गया, अवधारणाएं बदल गईं, प्रविधियां बदल गईं। लड़के नेट पर प्रस्ताव भेज रहे हैं, लड़कियां रुचि ले रही हैं, अभिभावक मान्यता दे रहे हैं। एक वह समय था, गांव, कस्बे, छोटे शहरों में आज भी हैं। लड़के वाले यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रस्ताव दें तो उन्हें दोषपूर्ण समझा जाता है। बाबूजी के स्कूल के संगीत अध्यापक शर्मा जी बाबूजी से बोले थे, मेरा बेटा नप आपका देखा भाला है, थानेदार हो गया है। बीना हमें चाहिए। अच्छे प्रस्ताव पर विचार न कर बाबूजी गहन अन्वेषण में लग गए थे। अम्मा से कहने लगे, मैंने ठीक समझा था, लड़के या कुटुंब में कोई दोष है, इसीलिए शर्मा जी लड़की ढूंढते फिरते हैं। लड़का अच्छा है, पर शर्मा जी तिगड्डा ब्राह्मण हैं। तिगड्डा ब्राह्मणों में 3 परिवारों की लड़कियां परस्पर एक दूसरे परिवार में ब्याही जाती हैं। जैसे बीना का विवाह नृप से, नृप की बहन का विवाह अन्य परिवार में, उस अन्य परिवार की लड़की रानू से ब्याही जाए तो जो समीकरण बनता है उसमें तीनों परिवार एक दूसरे के पैर पूजने और अपने पैर पुजवाने की पात्रता रखते हैं। इसीलिए तिगड्डा को छोटा ब्राह्मण माना जाता है। शर्मा जी अच्छे ब्राह्मण की लड़की लेकर अपनी ब्राह्मणी सुधारना चाहते हैं। शर्मा उपनाम से समझ में नहीं आता, ब्राह्मण छोटे हैं या बड़े, संकोच है, पर शर्मा जी से माफ़ी मांग लूँगा। अच्छा अफसर ब्राह्मणवाद की भेंट चढ़ गया था। यही रीना के साथ हुआ। बीए के उपरांत सिलाई सीख रही थी। बाबूजी बाहर खुलने वाले कमरे को ऐसे किसी अकेले को किराए पर देते थे जिसके रहने से अड़चन न हो। सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण कर यहाँ ट्रेनिंग पर आया दिनकर सहाय कमरे में रह रहा था। उसके और रीना के मध्य पनप गई आकर्षण का अनुमान होते ही बाबूजी ने दिनकर से कमरा खाली करा लिया था। रीना का सिलाई सेंटर जाना बंद जाएगी और दिनकर से मुलाकात करेगी। अम्मा की सहमति से प्रतिबंध के बावजूद वह कोर्स पूरा करने के लिए सिलाई सेंटर जाती रही। बाबूजी के लौटने से पहले लौट आती। एक दिन देर हो गई। घर आ चुके बाबूजी ने उसे कुएं में पानी भरने वाली नारियल की मोटी रस्सी से पीटा, वह नहीं था।
8 वर्ष बड़े व्यक्ति से आनन फानन उसका विवाह कर मर्यादा भी बचा ली थी। बीना ने निश्चिंत सो रही रीना को निहारा। रात्रि लट्टू के क्षीण प्रकाश में उसका मुख अकिंचन जान पड़ा। क्या यह दिनकर को भूल पाई? एक अच्छी संभावना को खो देने का अभाव इसे मथता है। अभाव से जन्मा है द्रोह। मंजू से 2 माह छोटे ब्राह्मण कुल का प्रारब्ध। शादी जबलपुर जाकर करनी है। यह शायद परंपराओं को तोड़ने के लिए खुद को दिनों से तैयार कर रही है। पिछड़ गई अपनी कामनाओं को मंजू के जीवन में घटित होते हुए देखना चाहती है। विजयी हो इसका प्रयास, पूर्ण हो कामनाएं। बीना लौट रही है। रीना बार बार आग्रह कर रही है। पूरे परिवार को जबलपुर चलना है। जबलपुर, पुजारी पैलेस, शादी का घर की लोम हर्षक सस धन, व्यंजनों की विविधता देख लगता नहीं लोग भूख से आत्महत्या कर लेते हैं। विधि विधान सहजता से संपन्न हो रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। तब लड़की के विवाह में कैसी हड़बड़ी दिखती थी। मांग और पूर्ति और मांग की चिल्लाहट। पंडित जी सूत मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा। होश से रखना चाहिए ना। अरे तुम औरतों के पास न घुसो, बारातियों का स्वागत करो। लड़की को लाओ। क्या फेरों का मुहूर्त निकाल दोगे? विदाई में कितना समय लग रहा है? विदा होने तक कन्या पक्ष सूली पर लटका रहता था। पुजारी पैलेस में दोनों पक्ष अग्रणी बनी बैठे हैं। रहिए महाराज स्टाइल से। चलो आज की तारीख में खुद को महाराजा मान लिया जाए। मंशा बोली, माँ मंजू सुंदर लग रही है ना? बीना ने बगल में बैठी मंशा को देखा। कितनी सुंदर, कितनी गुणी है। क्या इसे मंजू की तरह दुल्हन बनने की आकांक्षा हो रही है? कहीं एक अच्छा लड़का है जो इसके लिए हो। कहाँ होगा वह अच्छा लड़का? इंटरनेट पर जेहन को सक्रिय कर रहे हैं कुछ वाक्य। हम लोग समय के बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को वे मौके नहीं दे पाएंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। कस्बा कल्चर से बाहर निकल अपनी कसौटी बदलो। लड़कियां अपने लिए मौके रच रही हैं, लड़का पसंद कर रही हैं। जबरदस्त घटना है। अद्भुत भाव में बीना, वह बदल रही है, धारणा बदल रही है। कितना कुछ तो बदल गया। ऋतुओं का समय पर आना जाना बदल गया। नदियों का पानी बदल गया। रिश्तों की परिभाषा बदल गई। दुनिया का नक्शा बदल गया। प्रतिमान बदल गए। वह बदलाव को नहीं रोक सकेगी। बदलाव से दूर रहना अर्थात मौके खो देना है। मनसा से कहेगी, अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर डाल दो। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।